राम राम। आप सभी के अंदर विराजमान मेरे परम पिता परमात्मा को मेरा कोटि कोटि नमन। हमारा सतगुरु सुखराम जी महाराज के ग्रंथ में गर्भ चेतावनी ग्रंथ चल रहा है। सतगुरुदेव गर्भ के दुखों का वर्णन कर रहे हैं। फिर गर्भ के दुखों का वर्णन करने के बाद उन्होंने ये भी बताया कि उसका छुटकारा कैसे हो सकता है। ये आत्मा इस गर्भ में दोबारा ना आए, उसके लिए उसे क्या करना चाहिए। उसके बाद उन्होंने शिष्य को ये भी बताया कि ये मनुष्य जब तक गर्भ में होता है तब तक तो उसे परमात्मा याद रहता है, लेकिन जैसे ही संसार में आता है तो माया में फंस जाता है और परमात्मा को भूल जाता है। उसके उन्होंने सारे कारण भी बताया कि क्यों भूल जाता है वो परमात्मा को, वो सब भी बताया। अब शिष्य सतगुरुदेव से ये पूछता है कि अगर वो परमात्मा की भक्ति को भूल गया, उसे संसार में इतना दुख भी सहन करना पड़ा और यहाँ तक कि उसे यमराज की मार को भी सहन करना पड़ा, क्योंकि यमराज भी उसे उसके कर्मों को याद दिला दिलाकर उसके कर्मों की उसको सजा देते हैं। देवे सो मार जताए जताए कियोड़ा कर्म भूलिया जाए। जो किए हुए कर्म थे वो भूल जाता है, तो यमराज भी उसे याद दिलाता है कि मैं तू संसार में गया क्यों था, तूने परमात्मा से वादा किया था, लेकिन उसके बजाय तूने क्या क्या कर्म किए, उन कर्मों की तुझे सजा मिल रही है। ये सब उसे यमराज बताते हैं। उसी अनुसार उसे जन्म भी मिल जाता है। लेकिन संसार में कुछ आत्माएं ऐसी भी हैं जो अवगति में चली जाती हैं, यानी उन्हें कोई शरीर भी नहीं मिलता है। अगर आप थोड़ा सा सूर्य की रोशनी आपके खिड़की से थोड़ी सी तेज आ रही होगी, तो उस सूर्य की रोशनी में आप देखना आपको कितने तरीके के कीटाणु नजर आएंगे। ये एक ऐसे जीव हैं जिनको कोई भी शरीर नहीं मिला, न कोई पशु का, न कोई पक्षी का, न मनुष्य तो बहुत दूर की बात है। ऐसी आत्माएं भटकती रह जाती हैं। आप खुद ध्यान दो, कभी भी आप बैठते हो धूप में या रोशनी में तो ध्यान देना, आपके मुख से जो हवा निकलती है उसमें भी अनेकों कीटाणु मर जाते हैं। नाक से आप गर्म श्वास छोड़ते हो, उससे भी अनेक कीटाणु मर जाते हैं। यानी अनेकों तरीके के कीटाणु ऐसे हैं, लाखों करोड़ों की तादाद में, जिनको कोई शरीर नहीं मिला है। और जिनको शरीर मिला है, फिर चाहे मनुष्य को छोड़कर पशु पक्षियों को, तो उनको हर समय पोषण का भी दुख लगा रहता है। और मनुष्य तो संसार में कोई तन से दुखी है, कोई मन से दुखी है, कोई धन से दुखी है। हर किसी को कोई न कोई दुख संसार में लगा हुआ ही है। बिना राम जी के भक्ति के, बिना परमात्मा की भक्ति के ये संसार सिर्फ दुख में ही रहता है। क्यों? क्योंकि हर समय वो इंद्रियों के वश है। शुभ अशुभ सर्व इंद्रियां के ताही। यानी संसार में जो भी कार्य करता है, या तो देखकर या सुनकर या कर कर, हर समय अपनी इंद्रियों से वो कार्य कर्म करता रहता है और फिर उसका भोग भोगता रहता है। एक कहावत आपने बहुत सुनी होगी, एक मनुष्य को आम खाने की इच्छा हुई, आंखों से आम देखा तो आम खाने की इच्छा हो गई। अब आंखें तो उस आम को तोड़ नहीं सकती, तो वो पैरों से चलकर वहां तक गया। अब पैर तो उस आम को तोड़ नहीं सकते, तो हाथों से उस आम को तोड़ा उसने। और उस हाथों से तोड़ा, लेकिन हाथ खा नहीं सकते, तो खाया मुंह ने। तो जिसने देखा वो जा नहीं सकता, जो गया वो तोड़ नहीं सकता, जिसने तोड़ा वो भी नहीं खा सकता, और खाया किसने? मुंह ने। और जब माली ने देखा बाघ से पेड़ तोड़ते हुए, तो मारा पीठ में। तो देखा आंखों ने, गए पैर, तोड़ा हाथ ने, खाया मुंह ने, और मुंह ने भी अपने मुंह में नहीं रखा, उसे डाला पेट में। और पेट ने क्या किया ये सब आप जानते हो। और मार किसको पड़ी? पीठ को। और पीठ को जब मार पड़ी तो वो कहती है मेरा क्या कसूर। लेकिन पीठ पर मार पड़ने से आंसू कहां से निकले? आंख से। तो शुरुआत कहां हुई थी? आंखों से। तो जिसने कर्म किया,
आखिर में घूमकर भुगतान उसको ही देना पड़ा। तो ये है कर्म फल। मनुष्य इसी कर्म के चक्र में फंसता चला जाता है और उसे समझ में नहीं आती है, और फिर हर समय कहता है कि मैंने तो कुछ किया ही नहीं। अरे आप एक जरा सा भी कार्य करते हो ना, उसमें सारी आपकी इंद्रियां कार्य करती हैं। तो आज की सारी ज्ञान चर्चा इसी कर्म पर है। शिष्य अपने गुरु से पूछ रहा है कि हे सतगुरुदेव, मनुष्य संसार में किन किन कर्मों की वजह से कौन सा भुगतान करता है। यानी कोई लंगड़ा है, कोई लूला है, कोई अंधा है, कोई बहरा है, कोई चल नहीं सकता, कोई बोल नहीं कर सकता, किसी के पास धन नहीं है, किसी के पास खाने के लिए नहीं है। संसार में हर किसी को कोई न कोई दुख लगा हुआ है। तो वो किस कारण से हुए हैं? ऐसा क्या उन्होंने कर्म किया है जिसकी वजह से उन्हें इन सब कर्मों के रूप में भोगना पड़ रहा है? तो आज की सारी ज्ञान चर्चा यही है कि शिष्य ने सतगुरुदेव से बहुत सारे प्रश्न किए हैं। शिष्य वचन छंद मोती दान, कहे सो शिष्य सुनो गुरुदेव, कहीजे छाट सबे दुख भेव, किसी सो झूण किस विध होए, ताको गुरु भेद बताओ मोए। शिष्य सतगुरुदेव से कहता है कि हे सतगुरुदेव, मुझे सारे दुखों को छांट कर बताइए कि मनुष्य को किस झूण यानी कोई भी जो योनि प्राप्त हुई है वो किस वजह से हुई है। कोई कुत्ता बना, कोई सांप बना, कोई बिच्छू बना, कोई सर्पनी बनी, मतलब कोई कबूतर बना, कोई मनुष्य बना, ये सब किस वजह से सब बने हैं, उन सब कर्मों को मुझे बताइए। कहो गुरुदेव विचार विचार, किस्या सो कर्म किस्या दुख लार। उस हे गुरुदेव, मुझे सारा विचार करके बताइएगा कि कौन से कर्म का कौन सा दुख है। कहो गुरुदेव कृपाल दयाल, किमे जुग जीव मंडो है ख्याल। ये जो सब सृष्टि का खेल दिख रहा है, ये मनुष्य जो अनंत दुखों में है, मैं जानता नहीं हूँ, लेकिन जो थोड़ा बहुत मैंने देखा है, ये जो सारा खेल पसारा है, ये किस वजह से है। कुणी के वश करे यो काम, ये किसके वश होकर ये मनुष्य सारे कर्म करता रहता है। कहो सो जम रूप किस्यो को होए, तका सब मांड पछाड़ी है लोए। वो और इस जम का भी रूप मुझे बताइएगा कि ये संसार में सारी सृष्टि में ये किस तरीके से उस मनुष्य को उसकी सजा भुगतनी पड़ती है। यानी जो कर्म उसने किया है उसे किस रूप में वो सजा भुगतनी पड़ती है। ये सारा ज्ञान गरुड़ पुराण का है। ये गरुड़ पुराण है जिसमें हर बात को बताया गया है कि मनुष्य को कौन से कर्म की कौन सी सजा मिलती है। आप इसे संसार में सिर्फ ये मत मान के चलिए कि ये सिर्फ एक ग्रंथ है जो कह दिया है, सच नहीं है। नहीं, गरुड़ पुराण वो ज्ञान है, ये चेताने वाला ग्रंथ है कि आत्मा इस ग्रंथ को सुने। इसके वचनों को भयानक वचन कहा जाता है। ऐसे भयानक वचन सुनकर इस आत्मा को डर लगता है कि मेरी आत्मा को इतना दुख ना भोगना पड़े। हाँ, जो लोग ये कहते हैं ना कि अरे मरने के बाद किसने देखा है, तो भाई थोड़ा सा समझ जाओ कि आज छोटी छोटी बातें ही आप अपने आसपास देख लो। अगर बच्चा छोटा है, अगर वो स्कूल में पढ़ाई नहीं करता है तो टीचर से उसकी मार पड़ती है। होमवर्क नहीं करके आता है तो उसकी भी उसे डांट पड़ती है। और अगर आप संसार में कोई गलत कार्य करते हो तो उसमें आपकी निंदा होती है। घर पर भी आप अगर कुछ सही नहीं करते हो तो आपके माँ बाप भी आपको डांटते हैं। या सरकार का टैक्स चोरी करते हो, कोई चोरी करता है तो उन सब की सजा के लिए ये अदालतें बनी है, पुलिस स्टेशन बने हैं। तो संसार में जब ये सब नियम लागू हो रहे हैं तो क्या परमात्मा के दरबार के कोई नियम नहीं होंगे? कैसी बातें हैं, थोड़ा तो सोचो। आप खुद को ही देख लो। अगर आप किसी को गलत कार्य करते देखते हो, कोई चोरी करते देखते हो, तो तुरंत उसको पकड़ के सजा देने लग जाते हो, वहीं पे मारपीट करने लग जाते हो। तो क्या यमराज नहीं कर गया? क्या यमराज आपके कर्मों को नहीं लिख रहा है? आप
आप भले कितना भी सोचो कि मुझे कोई नहीं देख रहा है, लेकिन परमात्मा सब देखता है। लेकिन परमात्मा न कभी किसी को सुख देता है, न कभी किसी को दुख देता है। वो तो निर्लेप है, बिल्कुल निरंजन है, वो निराकार, वो तो सबसे अलग है, वो सबसे न्यारा है। तुम जो भी भोगते हो संसार में, अपने कर्मों के वश भोगते हो। जो करके आए हो उसे प्रारब्ध के रूप में भोगते हो, जो आज कर रहे हो उसे आगे भविष्य में भोगोगे। तो तुम्हारा कर्म ही तुम्हारा भविष्य निश्चित करता है। इस बात को अच्छे से समझ लो। जो भी आज कर रहे हो वो आगे भुगतने के लिए तैयार रहना, क्योंकि मनुष्य कर्म तो हंसते हंसते करता है, लेकिन जब उसको भोगने की बारी आती है तो वो रो रो के आधा हो जाता है और सबको बताता रहता है कि मैं इतना दुखी हूँ, परमात्मा ने की मेरे ऊपर दया नहीं है। अरे परमात्मा की दया तुम्हारे पर होगी कैसे? तुमने किया क्या है? तुमने जो किया है, जो फसल बोई है, आम का बीज बोओगे तो आम का पेड़ उगेगा ना, नींबू का बोओगे तो नींबू का पेड़ उगेगा, मिर्च का बोओगे तो मिर्च उगेगी। तो जैसा बीज होगा वैसा ही तो फल आएगा। बोया बीज बबूल का तो आम कहाँ से होए। बस यही है कर्मों का सिद्धांत। तो शिष्य आज सारे प्रश्न वही पूछ रहा है। मेरे सुबुद्धि किम उर्माए, सबे दुख बात न बूझी जाए। शिष्य सतगुरुदेव कह रहा है कि हे सतगुरुदेव, मेरी बुद्धि तो कम है, मैं आपसे ज्यादा दुख तो नहीं पूछ सकता, लेकिन जितना मुझे समझ में आता है उतने मैं आपसे पूछ रहा हूँ। कहो गुरुदेव सब दुख आप, कहाँ लग जीव भुगते पाप। ये जीव अपने दुखों को किस पाप के रूप में भुगतता है? भुगते जीव कहाँ लग कर्म, कहो गुरुदेव मिटाओ यो भरम। ये जीव कहाँ पर कैसे भुगतता है? हे सतगुरुदेव, मेरे सारे भरमों को मिटाओ। कोड़ी सो कलंकी वहे किम आए, जिको कर्म किस्यो जुगमाए। कोई मनुष्य कोड़ी है, कोई कलंकी है, तो उसने क्या कर्म किया है? होवे सो अंध गूंगो किम जान, तके गुरु कर्म बताओ आण। अंगे अंगहीन किस विद होए, तके गुरु कर्म बताओ मोय। किस वजह से अंधा होता है, क्यों गूंगा होता है, उसने कौन से कर्म किए हैं कि कोई अंगहीन है, यानी कोई अपाहिज है, कोई लंगड़ा है, किसी की बुद्धि खराब है, तो उन्होंने कौन से कर्म किए हैं? आगे शिष्य और प्रश्न पूछ रहा है। पढ़े सो हीन नीच कुल जाए, तिके कुल कर्म किस्यो जुगमाए। उसने कौन से खराब कर्म किए हैं कि उसे नीच कुल में जाकर जन्म लेना पड़ता है? रही सो बांझ कैसे गुरुदेव, कृपा कर आण बताओ मोय। क्रोधी अंग करूपी दे, किस्यो गुरु पाप बड़्यो अंग है। किसी को तो संसार में बहुत बच्चे होते हैं और कोई स्त्री संसार में बांझ रह जाती है। एक पुत्र को भी खिलाने के लिए उसकी इच्छा हर समय बनी रहती है। कोई बहुत ही शरीर से कुरूप है, कोई बहुत ही रूपवान है, तो उन्होंने कौन से कर्म किए हैं? कोई बहुत क्रोधी है, किसी को गुस्सा बहुत ज्यादा आता है, तो ये उनका कौन सा पाप है? घड़ा सो बाल आवे है कूख, किस्या गुरु कर्म सदा रहे भूख। किसी को बच्चे तो बहुत ज्यादा है, लेकिन खाने के लिए उतना नहीं है। हर समय वो उनके पेट में भूख लगी रहती है, यानी पूरी तरह से उनको पेट भर के भोजन कभी भी नहीं मिलता है। तो उन्होंने कौन सा कर्म किया है? हुओ सो पंग अपंग अधीनिस, तके कर्म किन कहो गुरु ईस। कोई अपंग है, अपाहिज है, तो वो हर समय दूसरे के अधीन होता है, यानी दूसरे का उसे सहारा चाहिए होता है। तो उसने ऐसा कौन सा कर्म किया है? गिरे सो गर्भ अधूरा बाल, तके गुरु कहो जे बेडाल। हे सतगुरुदेव, किसी के बच्चे अधूरे गिर जाते हैं, यानी किसी का 2 महीने का हुआ तो गिर गया अंदर गर्भ में, या 3 महीने का होता है तो वो बच्चा गिर जाता है, या कोई संसार में आता है लेकिन फिर भी बचता नहीं है, तो उसके क्या कर्म है? आगे फिर पूछते हैं। गुरु कर्म कहो गुरु दयाल, जने तो बहुत न जीवे एक। किसी को संसार में बच्चे तो बहुत होते हैं लेकिन जीता एक भी नहीं है, तो उसने कौन सा पाप ऐसा किया है?
दल दरी होए कहो किण पाप तके गुरुदेव बताओ मोय। कोई संसार में बहुत ही अमीर है और कोई बहुत ही गरीब है कि उसके पास कुछ खाने के लिए ही नहीं है, तो उसने ऐसा कौन सा पाप किया है। कमी व बुद्ध कहो किम होए तके गुरु कर्म कही जे मोय। किसी की बुद्धि बहुत ही तेज है तो कोई मंद बुद्धि है, तो उसने कौन सा ऐसा कर्म किया है कि उसे ऐसा जन्म मिला है। पढ़े किम लच कुलच दे किस्यो गुरु कर्म बड़े अंग है। उसने कौन से ऐसा कर्म किया है कि किसी के लक्षण बहुत अच्छे हैं तो कोई अपने लक्षणों से, आचार से, व्यवहार से बहुत ही खराब है, हमेशा उसके मन में अशुभ विचार बने रहते हैं, तो उसका ऐसा अंग क्यों है। ऐसा कौन सा उसने कर्म किया है। कपटी होए न बोले साच ऐसा गुरु अंग बण्यो किम पांच। कोई संसार में बहुत ही कपटी है, अंदर कुछ बोलेगा कुछ और करेगा कुछ, हर समय मन में कपट बना रहता है, हर समय कुछ भी लालच और लोभ होगा ना तो वो हमेशा अच्छा और मीठी मीठी बातें करेगा, लेकिन अंदर में उसके लालच बना रहता है, तो वो ऐसा क्यों करता है। काणो किम पाप हुए गुरुदेव तको मुझे बताओ भेद। कोई अंधा है, कोई काणा है, कोई गूंगा है, कोई बहरा है, किसी की आंखें तिरछी हैं, तो ये सब उस मनुष्य ने कौन से ऐसे कर्म किए हैं कि उसको ये सब अंग लक्षण उसके बने हुए हैं। इससे आगे की चर्चा हम कल करेंगे, जिसमें शिष्य ने सतगुरुदेव से और भी प्रश्न किए हैं और बहुत सारे प्रश्न किए हैं, इस संसार के दुखों को उसने पूछा है, फिर उसके बाद उसका निवारण भी पूछा है। उसकी चर्चा कल करेंगे। राम राम।